सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम विश्व भूगोल सीरीज के अंतर्गत ज्वालामुखी के टॉपिक की चर्चा करेंगे और इस सेशन में जो है हम ज्वालामुखी के संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों में सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस सेशन को देखने के बाद आज के बाद यदि आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो ज्वालामुखी से आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप 100% सही करके ही आएंगे। तो सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अब हम जो है देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या है या ज्वालामुखी किसे कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा परिभाषा हम आपको बताएंगे ताकि जो है आपको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको ध्यान देना कि जो जैसे ये हमारा धरातल है, ठीक, ये क्या है, हमारा धरातल है। धरातल के अंदर जो है, धरातल के अंदर जो है कुछ हमारे पदार्थ होते हैं जो गर्म होकर गल जाते हैं, पिघलित अवस्था में हो जाते हैं। यही पदार्थ जो होते हैं जब इन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा, ये पदार्थ जब किसी छिद्र या दरार से होकर हमारी पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इन पदार्थों को ये जो आते, जो मैग्मा जो हमारे धरातल पर आती है, इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब जो है आपका मैग्मा और लावा वाला डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा कि मैग्मा किसे कहते हैं या लावा किसे कहते हैं। धरातल के अंदर जब गर्म गलित पदार्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मैग्मा कहते हैं। और यही पदार्थ जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे क्या कहते हैं, हम लावा कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे ये ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें क्या क्या होंगे। तो पदार्थों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, हमारा जल वाष्प होता है। क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा जल वाष्प होता है। जल वाष्प की बात करें तो लगभग 80 से 90% हमारा क्या होता है, इसमें जल वाष्प होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर हमारा क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और अन्य गैसें निकलती रहती हैं। और बात करते हैं कि जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ज़रूरी नहीं कि इसमें से जो है सिर्फ गैसें ही निकलती हों, इसमें से जो है अनेक पदार्थ निकलते होंगे। कुछ छोटे निकलते होंगे, कुछ बड़े निकलते होंगे, कुछ आकृतियाँ निर्माण होती हैं जैसे हमारी निकलती हैं, जैसे जिनको क्या कहते हैं, बम, लैपली या स्कोरिया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये सब क्या होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इन सब प्रक्रिया के दौरान, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो है ये सारे पदार्थ निकलते हैं। एक एक जो है टॉपिक जैसे ज्वालामुखी बम हो गया, ज्वालामुखी अंगार हो गया, लैपली हो गया, इन सभी चीज़ों को जो है हम विस्तार से एकदम चर्चा करेंगे ताकि आपके जो है कोई भी पॉइंट जो है छूटे ना और आप आगामी एग्जाम के जो है आप अपने क्वेश्चन को आराम से आसानी से कर सकें। अब होता क्या है, जैसे कि ये हमारा धरातल है। अब यहाँ से एक छिद्र या दरार से लावा ज्वालामुखी की घटना होती है। अब इसके अंतर्गत जो पदार्थ होता है, जो अंदर पदार्थ है, जब ये विस्फोट होता है, ठीक, जब विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इतनी ऊंचाई तो होगा नहीं, काफ़ी ऊंचाई पर जाता है। और वो जब ऊपर चला जाता है और जब नीचे गिरने लगता है तो गिरने से पहले क्या होता है, हमारा जमकर गोले के आकार या अंडे जैसे या नाशपाती नुमा, मतलब उसके आकार में हो जाता है। जब ये ऐसे ऐसे आकार में हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसे हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसी को हम बम कहते हैं। और इन्हीं ज्वालामुखी बम का आकार जब ये गिरते हैं और इनका लगभग मटर के दाने का आकार छोटा छोटा हो जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, हम तब इनको हम लैपली कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लैपली कहते हैं। और जब इनसे भी छोटा हो जाए तो याद देना, इनको हम क्या कहते हैं, लैपली। क्या, जब ज्वालामुखी बम का जो है आकार मटर के स्वरूप हो जाए, मटर का दाना देखा होगा, उसके स्वरूप हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, लैपली कहते हैं। और जब वही आकार, लैपली वाला जो आकार उससे भी छोटा हो जाए, मतलब और छोटा हो जाए, तब उसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हम स्कोरिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट देखते हैं कि आखिर ज्वालामुखी क्रिया क्यों होती है। ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो इसमें जो है 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक प्लेट विवर्तन की जो बताइए, विवर्तन की गति, जिसके अंतर्गत हमारी प्लेटें मूव करती हैं, मूव करेंगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, उसमें दरार और छिद्र चटकन जैसी जो है घटना होगी और ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। भूकंप के द्वारा भी जो क्या होता है, हमारा दरारों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी उद्भव की संभावना बढ़ती है। आंतरिक ताप का बढ़ना, जो पृथ्वी के अंदर जो है ताप बढ़ेगा, पदार्थ गलित होंगे और जैसे ही उनको छिद्र या दरार कोई भी मिलेगा तो वहाँ से जो है वह ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण करेंगे। गैसों का निर्माण भी जो क्या होता है, हमारा ज्वालामुखी प्रक्रिया के उद्भव का कारण बनता है। और नेक्स्ट क्या है, दाब का कम होना। दाब के कम होने से भी क्या होता है कि कम दाब पर क्या होता है, जो हमारे पदार्थ होते हैं धरातल के अंतर्गत वो क्या होते हैं, जो है पिघलित अवस्था में हो जाएंगे और फिर हमारा जो है ज्वालामुखी उद्भव का एक कारण बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि ज्वालामुखी की प्रकार।
जैसे कि हम मेंशन किया हुआ कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी के ये 3 प्रकार तो हमने जो देखे हैं ये समय के अनुसार वाले हैं, ठीक। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। इनकी चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि ज्वालामुखी जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। कौन सा होता है हमारा? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं। और दूसरा होता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, ठीक है। और ये जो ज्वालामुखी दोनों प्रकार हैं, ये ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर है। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब हम आपको बताते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये सारे पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण। सबसे पहला होता है क्या हमारा? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा? हवाई तुल्य ज्वालामुखी पहला आता है, ठीक। और हमारा अब दूसरा क्या होगा हमारा? पहला हो गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा क्या होगा? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश द्वार भी हम कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसी को कहते हैं। और तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा हमारा वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। चौथा होगा हमारा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और चौथा क्या होगा हमारा? पांचवा है, सॉरी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये हमारे कौन से हो गए? ये जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, किसका चर्चा कर रहे थे? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकारों में हम देख रहे थे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये सारे प्रकार हो गए हमारा। कौन कौन सा था? पहला था हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, और तीसरा क्या था? वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। चौथा था हमारा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, और पांचवा था हमारा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब हम चर्चा करते हैं अपने जो है इन सभी 3 पॉइंट की, जो हमारा समय या अवधि के आधार पर ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, जो हमारे आने वाले आगामी एग्जामों में कई बार जो है ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती भी है। और आप पिछले जो एग्जाम हुए उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव जो है कुछ समय के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद उद्गार होते रहते हैं, जिसके कारण उनमें सदैव धुआं निकलता रहता है और उसमें विस्फोट की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक। अब कहने का मतलब है कि सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जहाँ पर जो है लगभग धुआं जो है हमेशा निकलता रहता है, और वहाँ पर उद्गार की ज्वालामुखी जो है उद्गार की संभावना लगभग कुछ समय के बाद होती रहती है, लगातार होती रहती है, उसमें विस्फोट होता रहता है। जैसे हमारा है इटली का एटना है, ये इतना लिखा, इटली का एटना है हमारा, और स्ट्रम्बोली है, ठीक है। और हवाई द्वीप भी जो है हमारा क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक। और अगर हम बात करें इसमें जो है माउंट कोटोपैक्सी की बात करते हैं, तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या? कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो जो है ये विश्व का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, जो कहाँ पर है? हमारा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। स्ट्रम्बोली की बात करें, या जो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, और यह सदा जो है प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। इसी के कारण से इसको क्या कहते हैं? हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जानते हैं। और अगला हमारा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो उद्गार के बाद जो है क्या होते हैं? शांत पड़ जाते हैं। लेकिन जो है क्या होता है इसमें कि भविष्य में कभी भी जो है इनमें उद्गार हो सकती है। जैसे हमारा कौन सा है? एक है इटली का है विसुवियस, जो है हमारा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या है? इटली का विसुवियस। और दूसरा है हमारा इंडोनेशिया का क्राकाटोआ। कहाँ का? इंडोनेशिया का। ये सभी नाम आप याद करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको जो है प्रश्न को सॉल्व करने में बेहद ही आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में कभी बार तो पूछ ही लिया जाता है कि विसुवियस और क्राकाटोआ या फ्यूजियामा देकर ऐसे जो है आपको देशों के नाम आगे देकर मैच करने को भी बोल सकता है कि आप इनका सही मिलान करिए। तो अगर आप इनका नाम याद करके जाएंगे, जैसे विसुवियस मैंने बताया कहाँ का है? इटली का है। क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया का। फ्यूजियामा हमारा कहाँ का है? जापान का। ये कौन सा उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का। अगला क्या है हमारा? शांत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है या होने की संभावना भी नहीं हो, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम? मृत ज्वालामुखी
या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे हमारा एक है म्यांमार बर्मा के पास में है माउंट पोपा। क्या है? माउंट पोपा है। और अफ्रीका का हमारा क्या है? किलिमंजारो। अफ्रीका का हमारा किलिमंजारो है। और ईरान का अपना है एक कोह सुल्तान एवं देवबंद। क्या है? कोह सुल्तान और देवबंद ईरान का है। और माउंट पोपा हमारा म्यांमार का है। ठीक। और एक क्या है? माउंट किलिमंजारो क्या है? हमारा अफ्रीका का है। ठीक। और देखते हैं अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला है हमारा ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी के द्वारा स्थलाकृतियाँ। अब ज्वालामुखी के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है अंतर्वेदी और दूसरा होता है हमारा बहिर्वेदी। ठीक। और अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतर्वेदी जो है स्थलाकृतियाँ किसे कहते हैं। अब तो ये तो है नहीं कि जो है ज्वालामुखी सारी जो है ज्वालामुखी घटना जो है हमारा पृथ्वी की सतह के बाहर ही हो। कुछ ज्वालामुखी क्रिया जो है हमारा क्या है, जैसे कि धरातल के अंतर्गत ही जो है हमारी क्रिया जो है पूरी हो जाती है। जब क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही क्रिया करता है या उद्भव होकर पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा होकर जम जाता है, ठंडा होकर स्थलाकृतियों का निर्माण बना लेता है, तो इसी को जो है क्या कहते हैं? अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ कहते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है? बैथोलिथ। दूसरा क्या है? लैकोलिथ। तीसरा क्या है? लोपोलिथ। चौथा क्या है? फैकोलिथ, सिल्ट या सीट। और छठा क्या है हमारा? डाइक है। ठीक। और देखते पूरा विस्तार से इन स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं। ये जो फिगर है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वाला जो सेशन पार्ट है, ये हमारा अंतर्वेदी का है और ये बहिर्वेदी का, जो धरातल के बाहर की घटना होती है। अब इसी के अंतर्गत जो है जो हमारा जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल के अंदर ही जो है ठंडा होकर स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, तो क्या होता है? अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ उसी को कहते हैं। उसके अंतर्गत पहला हमारा है बैथोलिथ। बैथोलिथ में क्या होता है? मैग्मा का जो भंडार के ऊपर जम जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक गुंबदा के आकार, जैसे ये हमारा धरातल है, मैग्मा उठा और ऐसे जो है गुंबदाकार के रूप में एक आकृति का निर्माण कर लेता है। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं हम? बैथोलिथ कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा? लैकोलिथ होता है। दूसरा लैकोलिथ होता है। लैकोलिथ के अंतर्गत भी यही होता है, हमारा सेम प्रोसेस में चलता है। वो यह भी जो है क्या है? स्थलाकृति का निर्माण ही करता है, लेकिन ये क्या होता है? हमारा समतल होता है। जैसे हमारा जिसमें जो है जो क्षारीय मैग्मा होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक फैलता है जब, तो समतल गुंबदाकार का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं हम? लैकोलिथ कहते हैं। और तीसरा हमारा है लोपोलिथ। जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा तस्तरी के नुमा जम जाता है, जैसे उठा और ये ऐसे तस्तरी नुमा आकृति बना लिया, तो इसी को क्या कहते हैं हम? लैपोलिथ कहते हैं। और चौथा हमारा है फैकोलिथ। क्या है हमारा? फैकोलिथ। जब ऊपर उठे मैग्मा से बनने वाली लहरदार स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। जैसे ऐसे लहरदार स्थलाकृतियाँ जब हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? फैकोलिथ कहते हैं। अब और पाँचवा हमारा है सिल या सीट। क्या होता है कि जैसे मैग्मा जो है निकला और ये क्षैतिज रूप में जो है अगर हमारा जो है पतली नली के रूप में बनता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? सिट कहते हैं। और ये जब मैग्मा की मोटी परत के रूप में जमा होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम? सिल कहते हैं। जब ये मैग्मा जो है मोटी परत के रूप में जमता है, तो क्या कहते हैं? इसको सिल कहते हैं। अगला हमारा है डाइक। डाइक जो है क्या होता है हमारा? ये लंबवत होता है, आकृति सेम होती है। सिल और डाइक की आकृति सेम होती है, वो क्षैतिज होता है, ये लंबवत दीवार नुमा होती है। ठीक। अब अगला देखते हैं हम बहिर्वेदी। क्या होता है हमारा? बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ। तो इसमें क्या होता है? जैसे मैग्मा है हमारा, ये धरातल है, धरातल के अंतर्गत जो ज्वालामुखी क्रिया हुई, ये दरार छिद्र के माध्यम से घटना हुई और ये जो ज्वालामुखी का जो है ऊपर घटना होती है और निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला हमारा है शंकु आकार की जो है बहिर्वेदी स्थलाकृति। शंकु जो है क्या होता है कि बहिर्वेदी जब मैग्मा ऊपर आता है, तो शंकु के आकार का जो बनता है हमारा स्थलाकृतियाँ जो होती हैं, उसी को जो है शंकु आकार। इसका निर्माण कैसे होता है? जब लंबे अंतराल के पश्चात जो है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, जो हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, वो अपेक्षाकृत छोटे परिणाम का ज्वालामुखी हो जाती है, तो जो है इस तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे हमारा जापान का जो फ्यूजियामा है, उसका एक उदाहरण है। और तीसरा क्या होता है हमारा? दूसरा है कोल्डेरा या क्रेटर। कोल्डेरा और क्रेटर दोनों एक ही है। जैसे ये हमारा धरातल है, ये एक छिद्र की नली के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी ये क्रिया हुई, इसकी
यहाँ पर जब एक छोटा सा जो है गड्ढेनुमा आकृति बन जाती है छिद्र के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं क्रेटर कहते हैं। और यही क्रेटर जब बड़ी आकृति के निर्माण कर लेती है, बड़ा हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। और जब इसी क्रेटर और कोल्डेरा में जब हमारा जल आ जाता है, तो इसी क्रेटर झील का निर्माण भी होता है। क्या किस झील का निर्माण होता है हमारा? क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का लोनार झील है, राजस्थान का पुष्कर झील है, ये जो सारे हैं। और अमेरिका का जो है ओरेगन झील जो है, ये क्रेटर और कोल्डेरा झील के उदाहरण हैं। अगला हमारा है इसमें जो है प्लग है, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार, गीजर और धुआंरे हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे क्या हैं? हमारे बहिर्वेदी जो है स्थलाकृतियाँ हैं। और अब जो है इसमें हम जो है ज्वालामुखी संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस सेशन का हमारा लास्ट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का जो है सबसे सर्वाधिक जो है हमारा प्रशांत महासागर के तटीय भाग में है। मतलब सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? हमारा प्रशांत महासागर में होती है, इसलिए जो है उसे अग्नि विलय भी कहते हैं। और दूसरा हमारा है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है अमेरिका एवं एशिया के महाद्वीपीय तटों पर है। कहाँ पर? अमेरिका और एशिया में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट है लगभग। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश में सीमा पर है। और चौथा हमारा पॉइंट है, महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट हमारा है सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्योंकि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।